कंजंक्शन इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन का क्या रोल है, क्या डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, ये सब समझेंगे आज के वीडियो में। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेज और क्लॉजेज टुगेदर इन ए सेंटेंस। कंजंक्शन एक जोड़ने वाला शब्द है जो कि फ्रेज को या क्लॉजेज को आपस में जोड़ेगा। एग्जाम्पल है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। आई वांटेड टू गो बट इट वाज रेनिंग। शी विल कम इफ यू इनवाइट हर। इसमें जो जोड़ने वाले हैं राम एंड श्याम, एंड है, बट है, इफ है, ये कंजंक्शन है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जान लेना अच्छा रहेगा। जैसे कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्दों को या शब्द समूहों को, वाक्यांशों को या उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है। ये कई होते हैं, जैसे कुछ को गिन लेते हैं। सो, एज, इफ, एंड, दैट, बट, स्टिल, व्हेन, इट, until, as if, where, while, otherwise, therefore, although, whether, because, though, not only, but also, neither nor, either or, both, and, as well as, however, as long as, even if, इत्यादि का यूज होता है। अनेक कनेक्टिंग वर्ड्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग विभिन्न वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब्स या प्रीपोजिशन के रूप में होता है। साथ ही कंजंक्शन के रूप में भी होता है, यानी एक ही वर्ड भिन्न भिन्न कंटेक्स्ट में भिन्न भिन्न रोल अदा करता है। इस स्थिति में हमें यह जानना चाहिए कि उक्त शब्द कंजंक्शन है या नहीं है। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि कंजंक्शन केवल जोड़ने का काम करता है, इसके अतिरिक्त कोई और काम नहीं करता है। कंजंक्शन ओनली ज्वाइन, दे डू नो अदर वर्क। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन दो क्लॉजेज को जोड़ने के साथ साथ अपने पूर्व आए नाउन प्रोनाउन का संबंध अपने बाद आने वाले क्लॉज से स्थापित करता है। रिलेटिव एडवर्ब दो क्लॉजेज को जोड़ने के साथ साथ अपने बाद आने वाले क्लॉज के वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी एक ही शब्द अपने स्थिति बदल देने से, स्थान बदल देने से कई काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन and relative adverbs also join, but they do more. ज्वाइन तो करते हैं लेकिन उससे कुछ ज्यादा बात बताते हैं। A preposition also join two words, but it does more if it governs a noun or a pronoun. Conjunction are merely connecting words. Preposition जिस noun या नाउन इक्विवेलेंट के पहले लगा रहता है उसका संबंध वाक्य किसी दूसरे शब्द या शब्दों से कराता है, जबकि अन्य कनेक्टिंग वर्ड्स जोड़ने के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। दिस इज द कार दैट आई बॉट यस्टरडे। यहाँ पे दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द स्पॉट वेयर ही वॉज अरेस्टेड। यहाँ पे वेयर क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। ही फाउंड द बॉक्स वेयर ही हैड लेफ्ट इट। वेयर यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है।
आई नो दैट ही इज क्वाइट फाइन। यहाँ पे दैट कंजंक्शन है। राम हैज बीन absent सिंस थर्सडे। सिंस यहाँ पे प्रीपोजिशन है, लेकिन अगले ही वाक्य में, इस वाक्य में आई विल बाय मैंगोज सिंस माई सन लाइक्स देम। यहाँ पे कंजंक्शन है। तो एक ही वर्ड अलग अलग संदर्भ में अलग अलग रोल अदा करता है। जैसे स्टे टिल संडे, यहाँ पे टिल प्रीपोजिशन है। वी शैल स्टे हियर टिल यू रिटर्न, यहाँ पे टिल कंजंक्शन है। इस तरह से वही शब्द दूसरे दूसरे जगहों पे दूसरा दूसरा काम करता है। अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन में दो प्रकार बताया गया है, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक एक करके देखेंगे। दिस कंजंक्शन ज्वाइन वर्ड्स, phrases or clauses that are equal in rank. Common coordinating conjunction are for, and, nor, but, or, yet, so. याद करने के लिए फैन वॉइस लिखा हुआ है, एक ट्रिक है, इससे याद हो जाएगा। इस तरह कंजंक्शन क्या करते हैं, वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, फ्रेज को भी जोड़ते हैं, क्लॉज को भी जोड़ते हैं, जो कि रैंक में समान होते हैं। जैसे आई वांटेड टू प्ले बट आई हैड होमवर्क। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दीज कंजंक्शंस ज्वाइन ए डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम्पल है बिकॉज, although, if, when, while, since, unless। एग्जाम्पल है जैसे I stayed at home because it was raining। एक कोरिलेटिव कंजंक्शन की बात होती है। दिस कंजंक्शन वर्क इन पेयर्स टू जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे इधर और, neither nor, both, and not only but also। Either you come with me or stay here।